वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और बात करूंगा आज डिल्यूजन की। इफ़ यू आर समवन जो इस वीडियो से रिलेट कर पाए तो भैया सतर्क हो जाना, क्योंकि यू आर गोइंग टू लैंड इन सम बिग 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 ट्रबल्स इन योर लाइफ। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो काफ़ी समय से प्रयास करें बट तुम्हें लगता है कि यार क्यों नहीं सक्सेस मिल रही। मैं कोशिश करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं लोगों से बताता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं मिलियंस ऑफ यूट्यूब वीडियोस देख चुका हूँ, बट क्यों नहीं सक्सेस मिल रही, क्यों नहीं वो चीज़ हो रही, क्यों नहीं एकम्प्लिशमेंट हो रही। और इवेंचुअली तुम्हारी ड्राइव कम होती जा रही है, बिकॉज अगेन तुम्हारी ड्राइव के लिए तुम्हें कुछ लेवल का री चाहिए पॉजिटिव। तो ऐसी बात है यार, योर डिल्यूजन इज़ मेसिंग यू अप। तुम डिल्यूजनल हो, तुम्हें लगता है कि चीज़ें हो जाएंगी। तुमने सपना देख लिया है मे बैग खरीदने का, बिग रैपर बन जाने का, बहुत तगड़े पैसे कमा लेने का, बहुत सारी चीज़ें कर लेने का, बिग पैकेज, बिग प्लेसमेंट्स, बिग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एवरीथिंग। सपने बहुत बड़े हैं, आई गेट इट, होने भी चाहिए। एम फॉर द स्टार्स, अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो कम से कम स्पेस में, मून पर तो पहुँच ही जाओगे। वी ऑफन हियर दिस, बट द थिंग इज़, क्या तुम्हारे पास कोई बेसिक प्लान है? आई रिमेंबर बीइंग एट दैट प्लेस। दुनिया में ढिंडोरा पीट देना, सब कुछ कर देना, लेकिन काम की जब बारी है तो आपके पास कोई प्लान नहीं है। यू आर जस्ट थिंकिंग कि हो जाएगा, हो जाएगा। आज आई हैव प्लान्स ऑफ एवरीथिंग, जो भी मेरे विजन्स हैं उनके अलाइंड एक बेसिक प्लान है। और सबसे कमाल की बात ये देखो कि तुम प्लान बना लोगे तब भी वो प्लान फॉलो नहीं होने वाला, बिकॉज यूनिवर्स का नियम एंट्रोपी है। बहुत हद तक वहाँ तुम्हें केओस आएगा, बहुत हद तक प्रॉब्लम्स आएंगी और तुम्हें वहाँ पर उनसे डील करना है। तो जब तुम्हारा बनाया हुआ एक बेसिक स्ट्रक्चर ही बहुत सही से नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा, इमेजिन यू आर जस्ट थिंकिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस चीज़ को सोचना मैं नहीं सोचता था, और आज मुझे लगता है कि यार कैसे नहीं सोचता था। हाउ कैन आई जस्ट थिंक कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो मुझे गाने गाना पसंद है, तो मैं बन जाऊँगा। और सडनली मेरी लाइफ में केओस चल रहा है, मेरी फैमिली में केओस चल रहा है, मेरे दोस्तों के बीच में केओस चल रहा है, रिलेशनशिप्स में केओस चल रहा है, एवरीवेयर केओस इज केओस। एंड मेरी पर्सनल लाइफ में केओस चल रहा है, शेडोज़ बनी पड़ी हैं, इमोशंस को रिप्रेस कर रखा है, वो बार बार एक्सप्रेस किया जा रहा है, सेल्फ सबोटेज मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, हैबिट सही नहीं है। तो तुम्हें कौन से एंगल से लग रहा है कि तुम सक्सीड हो जाओगे या तुम्हारा विजन तुम्हें मिल जाएगा? यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। हर रात तुम पिछले रात से ज़्यादा परेशानी में सोते हो या फिर सोते भी नहीं हो। आई रिमेंबर इन माई बीटेक टाइम आई वॉज सो स्ट्रेस्ड एंड सो एंक्शियस अबाउट डिफरेंट थिंग्स कि भाई मैं सो ही नहीं रहा हूँ रात भर। मैं चिंता करे जा रहा हूँ, मैं सोचे जा रहा हूँ। जब कैरियर की भी बात थी, जब म्यूज़िक में जाना था, जब आर्टिस्ट बनना था, तभी आई वॉज थिंकिंग कि कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, बट कोई पुख्ता प्लान नहीं था। देयर वॉज नो एज सच स्टेबल प्लान टू फॉल ऑन। और हो सकता है ये तुम्हारे साथ भी हो। अभी रिसेंटली मैं कुछ टाइम पहले अपने किसी दोस्त को बताया था कि उसने मेरे से बोला यार मुझे ये काम करना है, और मैंने उसी के पैटर्न्स में उससे दिखा दिया कि भाई तू कल तक ये कह रहा था, परसों तक ये कह रहा था, नाउ यू आर थिंकिंग दिस, आर यू इवन अवेयर ऑफ? और ये मैं खुद भी करता था। आई यूज टू चेंज गोल्स वेरी ऑफन। परसों ये करना है, 15 दिन बाद ये करना है, 7 दिन बाद फिर ये करना है, फिर दोबारा से दिमाग घूम के फर्स्ट गोल पे आ गया। इसको ऑब्जेक्टिवली देखो, अपनी सिचुएशन से बाहर निकल के। तुम्हें लाइफ में सक्सीड होने के लिए या किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए किसी एक चीज़ को फॉर सस्टेन्ड एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक करना पड़ेगा। और अगर तुम हर 15 दिन पे अपने गोल चेंज कर ले रहे हो, एक बार रियलिटी में आओ, ज़रा जागो, अपने दिमाग से बाहर निकलो और देखो कैसे होगा। इट इज़ सो ऑब्वियस कि कई बार ये मिस हो जाता है और कॉन्शियसनेस हमें नहीं जवाब दे रही होती। आप जब परेशान है तो परेशान है, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते। एंड दैट इज़ वाई दिस वीडियो। कभी सोचो, तुमने जो सपना बना लिया फॉर्चूनर लेने का, यूट्यूब चैनल मिलियन सब्सक्राइबर कर लेने का, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का, या अच्छा प्लेसमेंट लेने का, उसका बेसिस क्या है? डे टू डे पे कैसे ऑपरेट कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो लाइफ में तो केओस आता रहेगा और तुम वहाँ बह जाओगे। इवन इफ तुम्हारे पास प्लान है तब भी केओस आएगा, तुम्हें उसको भी मैनेज करना है। सो इमेजिन अगर तुम डिल्यूजनल हो इन सारी चीज़ों में कि मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा, कैसे होगा? इस चीज़ को तसल्ली से बैठ के कभी आंखें खोल के सोचो। यूनिवर्स के वर्क करने के एक नियम है, सक्सेस पाने के कुछ नियम है, कम्युनिकेशन के कुछ नियम है, प्लेसमेंट्स के कुछ नियम है, पढ़ाई के कुछ नियम है। उसको नहीं कर रहे तो कैसे होगा? लेट्स सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। अब रिवीजन उसका एक क्रूशियल पार्ट है। तुम सोच रहे हो मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, खूब पढ़ रहा हूँ, याद कुछ रह नहीं रहा, टेस्ट तुम ले नहीं रहे, रिव्यू कर नहीं रहे, फीडबैक मिल नहीं रहा। हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेल? कॉम्पिटेटिव एग्जाम है भाई, कितने सारे लोग पेपर दे रहे हैं। यू आर जस्ट डिल्यूजनल एंड दैट डिल्यूजन विल गेट यू इन ट्रबल। तुम्हारा एग्जाम तो नहीं ही क्लियर होगा, यू विल बी डिप्रेस्ड ऑल्सो। तुम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाओगे जहां यू विल बी थिंकिंग कि कैसे हुआ ये सब। तो अगर तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम सपने तो बहुत बड़े देखे, अच्छी बात है, बट तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है, यू हैव नो रैंडम आइडिया कि इस पॉइंट से यहाँ तक कैसे जाओगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ को सिर्फ प्राइम बना दो, सुबह से शाम इसी चीज़ के बारे में सोचो, बट एक बेसिक प्लान तो होना चाहिए। यू कैन नॉट बी चेंजिंग गोल्स एवरी 15 days एंड थिंकिंग कि मेरा तो काम चल जाएगा। मैं ऐसे करता था और कोई भी नहीं चलेगा। लाइक ऑब्जेक्टिवली सोचो ना, अगर हर 15 दिन पे यू आर चेंजिंग योर गोल्स तो कोई भी गोल नहीं हो रहा ना पूरा। तुम्हें गेमर बनना है आज,
कल को तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तीसरे दिन तुम्हें रैपर बनना है, फिर म्यूजिकल आर्टिस्ट बनना है। आई नो तुम्हारा ब्रेन बीच में आ गया है, बट द थिंग इज उसको समझाओ कि दिस इज नॉट हेल्पिंग। ऐसे तो तुम कुछ भी नहीं बन पा रहे ना तुम गेमर बन पाओगे, ना तुम यूट्यूबर बन पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। योर डिल्यूजन विल किल यू। रिलेशनशिप में हो, लेट सपोज हर रात पिछली रात से ज़्यादा चिंता करके सोते हो, रात को 3-3 बजे तक मैसेज करते हो, इंसाफ मांग रहे हो लोगों से, जस्टिस मांग रहे हो, दुख में बीत रहे हो, तो क्या डिल्यूजन में हो? ये चीज़ नहीं चलने वाली। कुछ भी कर लो, या तुम हर रात पिछले रात से ज़्यादा परेशान हो, एंड दिस विल गेट यू इनटू ट्रबल। तुम्हें लगता है कि हाँ चीज़ें पहुँच जाएंगी भाई, शादी तक चीज़ें पहुँच जाएंगी, ये तो बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, वादा कर तो रहे हैं। कौन सा डिल्यूजन? 4 साल हो चुके भाई, तुम्हारी स्ट्रेस एंग्जाइटी सिर्फ बढ़ रही है। सामने वाला आदमी तुम्हें हर पॉइंट पर सिर्फ ठेस पहुँचा रहा है, और तुम खुद से रोज़ पूछे पड़े हो कि मैं सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये तुम्हें ऐसे पॉइंट पर ले आएगा ना जहाँ तुम उसका तो छोड़ दो, अपनी लाइफ में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई कॉल डिल्यूजन। तुम रोज़ लड़ाइयाँ हो रही है रिलेशनशिप में रोज़, बट तुम्हें ये ऑब्जेक्टिवली नहीं दिख रहा, तुम्हें लग रहा है कि मैनेज हो जाएगा, तुम्हें लग रहा है एवरीथिंग इज़ राइट देयर। भाई अगर रिलेशनशिप में यू आर क्राइंग, यू आर सफरिंग, यू आर एंक्शियस, देन व्हाट इट इज़ फॉर। इससे बढ़िया तो अकेले रह लो। सोचो एक बार इस चीज़ को, और नहीं समझ में आता इसीलिए बता रहा हूँ। सी दिस ऑब्जेक्टिवली, यू आर डिल्यूजनल। अगर तुम आज ही, जब शादी नहीं हुई है, जब उस इंसान के साथ रोज़ रहते नहीं हो, इस ऑब्जेक्टिवली देखो इस सिचुएशन को। 2 इंसान जब एक साथ रह नहीं रहे हैं, वो घंटों घंटों लड़ रहे हैं। इमेजिन व्हाट इफ दे लिव टुगेदर। कुछ नहीं चेंज होने वाला, और तुम वहाँ तक पहुँचोगे भी नहीं, तब तक किसी एक की तबीयत खराब हो चुकी होगी। हर रात परेशानी में सो रहे हो, बट मानते नहीं हो कि सामने वाला आदमी तुम्हारे लिए ख़राब है। उसका ज़िंदगी में कुछ नहीं बिगड़ा, और तुम्हारी धज्जियाँ उड़ती चली जा रही हैं। तुम कॉन्स्टेंटली लाइफ में फॉल डाउन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो कौन सा डिल्यूजन भाई? आंखें खोलो, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आई हैव बीन देयर। एंड हर सेंस में, लाइक गोल्स भी अगर तुम चेंज करते जा रहे हो, कोई प्लान है ही नहीं, तुमने सोचा कि मैं नई जॉब इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा, बट कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, तो कैसे होगा? HR इंटरव्यू तो क्लियर करना पड़ेगा ना। टेक स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, सपना देख लिया भाई पैसे कमा लेंगे, कैसे कमाएगा भाई? कोई प्लान है, कुछ रोड मैप है? विदाउट इट यू कैन नॉट डू दैट। लाइफ अपने आप में इतनी क्योटिक है, अगर तुम्हारे पास प्लान भी नहीं है तो कैसे होगा? अपने आप चीज़ें नहीं होती हैं, यू नीड टू प्लान। ये नहीं कह रहा कि एकदम माइक्रो प्लानिंग कर लो, बट हो, अगर इफ़ यू प्लान टू ऑल द वे एंड, तो बढ़िया है ना भाई। व्हाट्स द हार्म इन दैट? सो स्टॉप लिविंग इन डिल्यूजन। चीज़ें अपने आप नहीं होती, चीज़ें इधर करनी पड़ती हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम सिस्टमैटिक वे में करो, और अपने ही लाइफ में पैटर्न्स ऑब्जर्व करो कि तुम कैसे ऑपरेट करते हो। हर रात तुम सोते ही नहीं हो, यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड एवरी नाइट। तो एक बार सोचो कैसे सक्सेसफुल बनोगे। चाहे तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, चाहे तुम्हारे कैरियर में प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी है, लेकिन हर रात तुम कॉन्स्टेंटली एंक्शियस हो, तो कैसे सक्सीड हो पाओगे भाई? यू डोंट वांट टू बी द रिचेस्ट मैन इन द ग्रेवयार्ड। तुम्हें खुश भी रहना है लाइफ में। पैसा इनफैक्ट तुम इसीलिए कमा रहे हो ताकि खुश रहो। तो अपने पैटर्न्स देखो। अगर तुम कैरियर को लेकर 24 घंटे ही मान लो परेशान हो, आई वॉज देयर टू, कॉन्स्टेंटली परेशान है भाई, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कैरियर के बारे में, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि सर फट रहा है। इसको ऑब्जेक्टिवली सोचो कि इससे कैरियर बन रहा है, और कैरियर आदमी खुशी के लिए बनाता है। तो अगर मर के तुमने कैरियर बना भी लिया तो क्या फ़ायदा? कम कमा लेंगे भाई। ऑब्जेक्टिवली सोचो ना चीज़ों को। डोंट लिव इन डिल्यूजन। योर डिल्यूजन विल गेट यू इन सीरियस ट्रबल। और इसका वे आउट क्या है भाई? इसका सिंपल वे आउट है, अपनी लाइफ में पैटर्न्स ऑब्जर्व करना शुरू करो कि तुम कैसे ऑपरेट करते हो। कभी रात को बैठो और सोचो कि ओके, मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं हर 15 दिन पे गोल चेंज कर लेता हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा तो बेस्ट वे आउट है, गूगल कैलेंडर लो, उस पर मार्क करना शुरू करो तुमने हर एक घंटे क्या किया, हर एक घंटे क्या किया। और 15 दिन के बाद, 7 दिन के बाद जब तुम देखोगे कि ओके मेरा पिछला हफ्ता ऐसे गया, तुम्हें एक प्रॉपर डेटा दिखाई देगा। तुम्हें पूरा विजुलाइज कर पाओगे कि ओके मैंने इतने से इतना टेंशन लिया, इतने से इतना ये खुद को एस्केपिज्म कर लिया, इंटरनेट चला लिया, गेम खेल ली, कुछ भी कर लिया। यहाँ पर मुझे स्ट्रेस हो रही थी, तब मैंने कुछ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दोस्त से बात कर ली। ओके, तो प्रोडक्टिविटी तो ओवरऑल कम है, और चिंता मैं कैरियर की करता हूँ। तो भाई कैसे? ये तुम्हारा प्योर डिल्यूजन है कि तुम्हें लगता है कैरियर की चिंता करके तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, क्योंकि तुम नहीं बना रहे हो। कर्म से चीज़ें बनती हैं लाइफ में। जस्ट गेट आउट ऑफ डिल्यूजन, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तुम्हें तबाह कर देगा तुम्हारा डिल्यूजन। एंड इफ़ यू आर समवन जो रिलेट कर पाया इस वीडियो से, भैया लेट दिस बी दैट सेल्फ हेल्प वीडियो जो तुम्हारी एक्चुअली आंखें खोले, क्योंकि आंख खोल भाई, बहन, गर्ल, बॉय, तेरी लगने वाली है बहुत बुरी तरीके से। स्टॉप लिविंग इन डिल्यूजन। अगर तुम्हें मज़े भी करना है तो यार वो इंसान बनो जो प्लान करके मज़े कर रहा है। सबसे ज़्यादा दुख उन बच्चों को होता है जो चाहते तो हैं बड़ा करना, बट आलसी हैं, करते नहीं हैं। जिस बच्चे ने, लेट सपोज तुम JEE की तैयारी कर रहे हो, जिस बच्चे ने JEE की तैयारी करी ही नहीं दिल से, उसको पता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और जिसने करी है पूरे दिल से, उसको पता है कि उसका हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो उसको उतना दुख नहीं होगा।
लेकिन इमेजिन जो बच्चे की चाहत थी बट एक्शंस में नहीं है, एक तो सारी उम्र खुद को कोसेगा, ना मज़े का रहा ना पढ़ाई का रहा। तो अगर डिल्यूजन मत रखो, कम से कम मज़े कर रहे हैं तो भाई पूरे मज़े कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं तो फिर ठीक है यार, फिर कैरियर की चिंता छोड़ो। कैरियर की चिंता भी लेनी है, तुम्हें मज़े भी चाहिए, तुम्हें क्लब्स भी चाहिए, तुम्हें पार्टी भी चाहिए। द बेस्ट वे इज़ टू मैनेज ऑल दिस, टू बैलेंस ऑल दिस। जैसे अब मैं पार्टिकुलरली मेरी आर्टिस्टिक लाइन्स में भी इंटरेस्ट है, मुझे साइकोलॉजी पसंद है, मेरा ये भी चैनल है, मेरा म्यूज़िक का भी चैनल है, मेरा अपना ई-कॉमर्स का काम भी है, आई स्टडी बुक्स ऑल्सो। ठीक है भाई, दिस इज़ द रियलिटी, आई डोंट लिव इन डिल्यूजन। उतने दोस्त नहीं है, उतने नेटवर्किंग अभी इंडस्ट्री में नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही रिकॉर्ड करके गाने डाल रहा हूँ। सो डू नॉट लिव इन डिल्यूजन, दिस इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू। इसके बाद चीज़ें चलेंगी, इफ़ दे एक्सेलरेट, बिल्कुल कैरियर को आगे प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन मैं आज ही सोचूं कि रफ्तार भाई के साथ कोलैब हो जाएगा या किंग के साथ या बादशाह के साथ, इट्स फ्यूटाइल थिंकिंग, इट्स टोटली डिल्यूजनल। विजन में ज़रूर है लेकिन डिल्यूजनल नहीं भाई। कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? स्किल्स पे काम करके, गाने अच्छे बनाएंगे, रैप अच्छे लिखेंगे। कैसे इस चैनल को आगे बढ़ाऊंगा मैं? बाय स्टडिंग बुक्स। मैं एक्चुअली एफर्ट करता हूँ एवरी डे ऑन रीडिंग स्टफ, रीडिंग बुक्स टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी लाइक दी बेस्ट इन द गेम। कॉज सिर्फ जो आइडियाज़ मुझे भी पता है, अगर मैं वही बार बार बताता रहूँगा, इट विल बी रेपिटेटिव एंड दिस विल बी डिल्यूजनल। आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ पर्सन ऑल्सो, एंड मे बी साथ के साथ वीडियोज़ के तुम लोग भी ग्रो करो। तो भैया, इफ़ यू आर लिविंग इन डिल्यूजन में रहना बंद करो, दैट विल गेट यू इन टू ट्रबल, अ लॉट ऑफ ट्रबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़।